न्यूज में देखिए आज विश्व शांति दिवस पर देश भर में की गई प्रार्थना सभा, मुख्यालय पांडव भवन, दिल्ली, ओआरसी, हैदराबाद समेत अन्य कई शहरों में बाबा की 50वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। विदेश में भी लोगों की नम आंखों ने बाबा को किया याद। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं तुलसी। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की खबर के अलावा बुलेटिन में आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में यूथ लीडर्स के लिए विशेष एम्पावर्ड सेल्फ टॉक विषय पर आयोजित हुआ संवाद। आध्यात्मिकता और ध्यान का जीवन पर होने वाले प्रभावों पर चर्चा। मुंबई के डोंबिवली में युवाओं के लिए कार्यक्रम, समूह चर्चा समेत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता शामिल। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। और आखिर में सिंगापुर के यीशुन स्थित होली ट्री श्री बाला सुब्रमण्यम मंदिर में ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सांसद मुरलीधरन पिल्लई ने बाबा के चित्र का किया अनावरण। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा केवल ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों के ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के ब्रह्मा बाबा थे। वो पूरी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उनके अंदर भले ही सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति रही, पर वे लोगों को आत्मा होने का सदैव एहसास कराते रहे। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। 18 जनवरी को विश्व भर में संस्था के सदस्यों ने बाबा की 50वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई। मुख्यालय पांडव भवन में संस्था के सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परमात्मा शिव के संवाहक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस दुनिया से अव्यक्त हुए 50 वर्ष हो गए, परंतु उनका अव्यक्त स्वरूप और शक्ति का संचार आज भी हो रहा है। ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्यतिथि पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व शांति, सद्भावना और अमन चैन के लिए प्रार्थना सभाएं की गई। केवल मुख्यालय ही नहीं बल्कि देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में बाबा के समाधि स्थल शांति स्तंभ पर संस्था की अतिरिक्त संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांति वन प्रबंधक बीके भोपाल, ब्रह्मा बाबा के पौत्र मनोज कृपलानी समेत संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर विश्व बंधुत्व की कामना की। जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्थापक थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपना देह त्याग किया था। It has been a wonderful day here, just a wonderful day. I'm here for the second time for the meeting of the 18th of January, and I had such a lovely experience, both during the lovely Murli Baba spoke to us today, and also by Bog, offering Bog. I had such a beautiful experience with Papa there. For the Baba's special day, World Peace Day. I'm here, I just finished watching the Tower of Peace
tower of knowledge, tower of might, and tower of purity, which is representative of what Brahma Baba was a prime example of, came to show us the way, how we can elevate our consciousness, elevate ourselves, remind us that we are souls and that we belong to the Supreme Soul. So today is a very, very special day here in Andhra. कतारबद्ध होकर हजारों लोग मौन रहकर अपनी अपनी भावनाएं अर्पित की। बाबा के कमरे और कुटिया में भी लोगों ने कुछ देर मौन रहकर उन्हें याद किया। वहीं शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में भी विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें पूरा माहौल शांति की दुनिया में तब्दील था। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी। इस अवसर पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। बाबा के रूम में सदस्यों ने कुछ क्षण मौन में रह बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया, बीके मधु समेत अन्य सभी बीके सदस्य उपस्थित थे। बाबा ने सब पहचाना शिव बाप को। उस वक्त बाबा ने अपना तन मन धन जो कुछ भी था सब कुछ शिव बाबा पर समर्पण कर दिया। केवल तन ही नहीं, मन भी, समय भी, संकल्प भी, सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया। हैदराबाद के शांति सरोवर में बाबा के चारों धामों का प्रतिरूप बनाया गया, जहां रिट्रीट सेंटर के सदस्यों समेत स्थानीय लोगों ने शिरकत की और बाबा की यादों को उजागर किया। शांति सरोवर तथा आसपास के संस्था से जुड़े लोगों ने बाबा को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी तथा ब्रह्मा बाबा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। झारखंड के रांची में विश्व शांति दिवस पर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पवन पोद्दार, झारखंड फाइन आर्ट्स एवं क्राफ्ट सोसाइटी के निदेशक तारक शंकर दास, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य कई मुख्य अतिथियों ने ब्रह्मा बाबा के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए और शांति स्तंभ के बने प्रतिरूप पर पुष्प अर्पित किए। जीवन में जब हम पहुंचते हैं तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो आज हम इस विश्वविद्यालय में आकर इस जगह पर आकर हमें प्राप्त हुआ कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मदुराई स्थित शक्ति सरोवर में विश्व शांति और स्व उन्नति के लिए विशेष स्मृति दिवस पर राजयोग साधना कार्यक्रम में माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत अन्य सदस्यों ने मौन में रहकर बाबा को याद किया। देश विदेश के यूथ लीडर्स के लिए विशेष एम्पावर्ड सेल्फ टॉक विषय पर डायलॉग का गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजन हुआ। इस मौके पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हर किसी की बात को एक्सेप्ट करना मतलब खुद को डिसएम्पावर करना है। वहीं साउथ अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती ने साइलेंस की शक्ति पर बात कही। If someone says to me that you are a fool, well, I am not a fool, I know. But why do I accept it? If 10 people have said something and I accept it, means I am disempowering myself. ऑस्ट्रेलिया के बीके डॉन और साउथ कोरिया से सिस्टर बोरा एन ने अपने अनुभव साझा करते हुए आध्यात्मिकता और ध्यान का व्यवहारिक जीवन पर होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। The more I take benefit from meditation, that I have some practice that actually sustains me inside, then I feel fuller and I'm asking a different sort of question about myself. My needs change, I'm not as dependent as a person, and my questions towards my life change. I feel Raja Yoga is meditation which is very practical, which we can practice in our life. So I'd like to just share some brief example of my career. वही डिस्कशन में कई ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जैसे आरोहण, लाडली फाउंडेशन, इंडियन कमेटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल थे।
विशेष युवा वर्ग के लिए मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र पर रिस्पेक्ट गिव इट टू टेक इट विषय पर फोकस ग्रुप डिस्कशन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। 15 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से करीबन 225 विद्यार्थियों ने इस चर्चा में भाग लेकर यह निष्कर्ष निकाला कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों का ही नहीं बल्कि प्रकृति, वस्तुओं और साधनों का भी करना चाहिए। साथ ही बनाए गए पोस्टर्स के बारे में जानकारी भी दी। जहां कॉलेजेस एवं इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल और प्रोफेसर द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू समेत सभी अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पॉजिटिव बनने के लिए यहाँ जो विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग सिखाया जाता है, मेडिटेशन, उनसे हमको पावर मिलती है। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में SIA कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पद्मजा अरविंद और यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित म्हात्रे, वंदे मातरम डिग्री कॉलेज के ट्रस्टी और फिल्म डायरेक्टर जानवी कोल्हे ने अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पोस्टर्स की सराहना की। विजेताओं को मोमेंटो और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही अतिथियों का भी ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में वाह जिंदगी वाह खुशियों का बिग बाजार विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज ने पूरे जन समूह के लिए खुशियों का पिटारा खोला, जिसमें उन्होंने विविध गतिविधियों के जरिए स्वयं के आंतरिक खुशी को सदा कायम रखने की अपील की। हर एक ने अपने आप को खुशी और आनंद से भरपूर महसूस किया। साथ ही जीवन में खुश रहने और खुशियां बांटने का संकल्प भी किया। अब डालते हैं नजर अन्य कुछ खबरों पर। पुडुचेरी में पर्यटन विभाग द्वारा 25वें अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल में भारत समेत विदेश की कई प्रतिष्ठित योग संस्थाओं समेत ब्रह्मा कुमारीज ने भी हिस्सा लिया। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में पुडुचेरी सेवा केंद्र ने विज्ञान एवं आध्यात्मिकता पर आधारित प्रदर्शनी एवं राजयोग का स्टॉल लगाया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में लगाए गए वैल्यूज ट्री द्वारा स्वयं तथा विश्व के लिए सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने की व्यवस्था भी की गई थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा समस्त पाटीदार समाज के लिए स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात राज्य आयोजन पंच के उपाध्यक्ष नरहरि अमीन एवं पुखराज हॉस्पिटल साबरमती के ट्रस्टी नारायण भाई पटेल समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। मौके पर भाग्य विधाता थीम पर नाटक प्रस्तुत किया गया। प्रभारी बीके संगीता ने परमात्मा शिव का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में कदम संस्था की 13वीं वर्षगांठ पर पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष अनीता जायसवाल, मंजू खत्री, कदम संस्था जबलपुर के संस्थापक योगेश गनोरे, समाज सेवी मुकेश जैन, नरसिंहपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुसुम ने शिरकत की। प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने पर चर्चा हुई। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। सिंगापुर के यीशुन स्थित होली ट्री श्री बाला सुब्रमण्यम मंदिर में ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आए सांसद मुरलीधरन पिल्लई तथा सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारीज की राष्ट्रीय संयोजिका बीके भारती ने ब्रह्मा बाबा के चित्र का अनावरण किया। सिंगापुर की राष्ट्रीय समन्वयक बीके भारती ने ब्रह्मा बाबा से जुड़ी यादों को उजागर करते हुए बताया कि कैसे उनका प्रत्यक्ष जीवन अद्भुत प्रेरणाओं से ओतप्रोत और अनगिनत लोगों के लिए अनुकरणीय बना। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा बीके सदस्यों ने ब्रह्मा बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सैन फ्रांसिस्को में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके चंद्रू कैलिफोर्निया के 40वें राज्यपाल गेविन न्यूसम को विशेष अपनी शुभकामनाएं देने के लिए सेंट जॉन्स लुथेरन चर्च में विशेष रूप से आमंत्रित हुई। दिखाएंगे आपको पूरी खबर परसों रात 9 बजे। तो पीस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और नई खबरों के साथ सोमवार रात आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।